नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को एक पोस्ट आज दिखेगी, कम्युनिटी में मैंने डाली है। हमारी कुछ तस्वीरें उसमें 5 हैं, जैसा कि एक ये देख सकते हो, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और 5वीं ये है। हम आपके सामने 2 लाइनें कहना चाहेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और पूरा वीडियो तो जरूर देखना। आपके लिए बहुत सारी खबरें हम ला चुके हैं, तो यहां पर सुनिएगा, गौर करिएगा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो। आगे चलते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली सुबह शाम हम आपके लिए खबरें लेकर के आते हैं। देखिए, एक विनम्र निवेदन है आप सबसे, और यह मैसेज मेरे पास यासीन मलिक भाई हैं, एडवोकेट हैं, और उनके द्वारा भेजा गया। और ये इस वक्त की सबसे अच्छी, और मैं आपको बता दूं, एक सलाह है आप सबके लिए। एक यहां पर ये हमारे किसान भाई आप देख रहे होंगे, अब गर्मी का जो है यहां पर सीजन आ चुका है, लू चल रही है, और बचना क्या है, किसानों की फसलों को बर्बाद होने से आप बचा लीजिए। ये आप सबसे गुहार है, और इस संबंध में ये सलाह है, संदेश है, निवेदन है, जो आप समझें जैसे समझें, कि खेतों में गेहूं की फसल पक रही है, तैयार खड़ी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप पैदल, बाइक, कार, जीप या ट्रैक्टर पर अगर जा रहे हैं, कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट ये आप पीते हैं अगर, तो और जो है कहीं पर किसी खेत में आप मत फेंकना। एक जगह बैठ करके पी लेना, उसके बाद जो है उस पर मिट्टी डाल करके या उसको आग को अपना बुझा देना, बीड़ी सिगरेट जो भी है। यूं इस तरह से कार में बैठ करके, बाइक पर जाते हुए, ट्रैक्टर में बैठे हैं, आपने पी और ऐसे फेंक दिया बाहर से, रास्ते में चलते चले गए। अब आपकी इस छोटी सी गलती, लापरवाही से किसी के पूरे साल भर की कमाई जा सकती है, और वो गरीब किसान जो अन्नदाता होता है, उसका पूरा का पूरा जो है साल बर्बाद हो जाएगा। और आप जानते हो किसानों की मजबूरियां कितनी होती हैं। फसल तैयार होने से पहले वो कर्ज में डूबे रहते हैं, कभी इनको कभी उनको तमाम पैसे देने होते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो उनको भेजना पड़ता है, बहुत जरूरतें पाली जाती हैं। उसके बाद में फसल पकती है तो वो आती बाद में है, पैसा उनका पहले ही हिसाब किताब हो जाता है, उधारी को चुकाना। अब ऐसे में अगर आपकी एक लापरवाही से उनकी फसल भी चली जाती है तो आप सोचो उनका बोझ दोगुना बढ़ जाएगा। तो आप लोगों से यही हमारी जो है विनती है कि इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना। आगे चलते हैं, सुनीता सिंह बहन है, उनकी तरफ से आई एक सूचना को आपको बताते हैं। लिखा है, सुधांशु भैया मेरे अकाउंट में 900 रुपए आ गए हैं मास्टर ट्रेनर वाले। मास्टर ट्रेनर वाले का मतलब यहां पर आपको बताते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। स्कीम नेम में देखो लिखा हुआ भी है, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री वगैरह एजुकेशन यूपी। यानी आपका यही जो ईसीसी वाला चल रहा था ना ट्रेनिंग में, जो मास्टर ट्रेनर शायद बहनें थी, शायद उनके ही लिए बहनें बात कर रही हैं। आप देखिएगा, ये आपका कंटीजेंसी वगैरह, ग्रांट मीटिंग वगैरह, उसका ये पैसा है, टीए वगैरह का भुगतान है। टीए को लेकर के काफी बहनें पूछ रही थी, प्री प्राइमरी ट्रेनिंग में टीए वगैरह मिलेगा कि नहीं ट्रेनर बहनों को। तो देखिए 900 रुपया के बारे में बहन ने बोला हुआ है, और ये सच है। अभी फिलहाल के लिए मानदेय समस्याओं पर हम आएंगे। पीएफएमएस साइट पर कुछ गड़बड़ियां हैं, अभी उनके बारे में भी आप सब भाई बहनों को हम बताएंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, अभी कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हैं, पहले हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा, ये सरकार है, उसके बाद न्यायालय है, और उसके बाद में मीडिया है। ये गांधी जी के 3 बंदर को जो है यहां पर चिन्हित किया गया है इस आधार पर। और हमारे रविकांत प्रजापति भाई हैं, एडवोकेट हैं, यानी वकील हैं, और आपको बता दें उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर से, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज को भी उन्होंने यहां पर टैग किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के प्रतिचयन हेतु, यानी आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन को लेकर के लगभग 500 रिक्त पदों पर प्रमोशन की कुछ ऐसी स्थिति है जिस पर सरकार जो है सुन नहीं रही है, और न्यायालय आंख मूंद करके बैठा हुआ है, और मीडिया मुंह पर अपने पट्टी लगाए है, और उनकी आवाज तक नहीं मीडिया उठाती है। 2017 से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, और वो अभी चल ही रही है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 17, 18, 19, 20, 21 इतने साल बीत गए हैं, और आज भी एक छोटा सा काम विभाग के अधिकारियों से नहीं हो पाया है।
अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत से लोगों का जो है यहां पर काफी समय भी बर्बाद हो गया, बहुत सी बहनों का पैसा भी जा रहा, एज भी निकल रही, बहुत सारे रीजन है। उसके अलावा अन्य स्टेटों में भी यही प्रमोशन की समस्या है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में बताई। अब आगे देखिए, मुन्ना सिंह भाई है, इनका भी एक ट्वीट आया है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज को ट्वीट किया है। आप चाहे ट्विटर अकाउंट अगर कोई चलाता है तो वहां पर सर्च करना @ALLINDIA और फिर AWW फिर न्यूज, ये हमारा ऑल इंडिया AWW न्यूज ऐसे करके आप सर्च करना आ जाएगा। लिखा है, तानाशाही का घोर नमूना आईसीडीएस विभाग में देखने को हमेशा मिलता है, जहां बगैर प्रशिक्षण के आंगनबाड़ी को पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए शोषित किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। केंद्र सरकार धमकी दे रही है कि ऐप पर काम कर, अन्यथा मानदेय रोक देंगे। यही है सबका साथ और सबका विकास। मुन्ना सिंह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और ये उन्होंने इमोजी भी लगाई हुई है जिसमें रोते हुए नजर आ रहे। हमने इन चीजों को ट्वीट किया है, यानी रिट्वीट किया है। जो भी भाई बहन हमें टैग कर करके ट्वीट करते हैं, हम उनको समय के साथ में उनको रिट्वीट भी करते हैं, उनकी आवाज को। आगे देखिएगा, मुन्ना सिंह भाई है, लिखा है, भारत में आर्थिक असमानता आईसीडीएस में सबसे ज्यादा है, जहां कुर्सी तोड़ने वाली सुपरवाइजर सरकारी कर्मी है और धरातल पर सरकार का हर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज सेवी है जो अल्प मानदेय कर्मी है। क्या यही है आर्थिक समानता? कितना लोगों को बेवकूफ बनाएंगी ये सरकारें। आप देखो, बाल विकास विभाग 1975 से है और आज तक हर विभाग में दिन बदल गए कर्मचारियों के, लेकिन बाल विकास विभाग जो 1975 से है, इसमें कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका इन सब बहनों की जो है कभी भी हालात नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? सरकार का रहमो करम है जो शोषण बढ़ता चला गया, लेकिन यहां पर जो है हमारे दिन नहीं बदले, पैसा ढंग का नहीं मिला, आज की जो है दैनिक मजदूरी भी इनको नहीं मिल पा रही है और सरकारें, मीडिया और न्यायालय सब जो है मौन है। धक्के मार करके 62 वर्ष में बहनों को बाहर कर दिया जा रहा है खाली हाथ, उस पर भी हमारे न्यायालय मौन है, मीडिया मौन है, सरकारें अपना कान बंद किए। अब आगे देखिए, नवनीत शर्मा जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 4 साल के प्रचार में मस्त है, आंगनबाड़ी त्रस्त है, ये इनका महिला सशक्तिकरण है, शर्म करो। ये भी भाई नवनीत शर्मा जी ने लिखा था, इसे भी मैंने रिट्वीट किया है। आगे नवनीत शर्मा भाई ने और लिखा है, यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए मगर आंगनबाड़ियों के मानदेय में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इनके अलावा यहां पर सुषमा चौहान बहन ने भी लिखा कि माननीय योगी जी के शोषण बाकायदा हो रहा है, इनके राज्यकाल में नौकरियों को छीना जा रहा है, नौकरी दी नहीं जा रही है, बहनों की मजदूरी नहीं दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुद की है और वो जो है आज तक नहीं दिया है, बातें बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कला योगी जी में कूट कूट करके भरी हुई है। और ये ऑल इंडिया को भी सुषमा चौहान बहन ने ट्वीट किया और हमने भी इनका मैसेज रिट्वीट किया है। अब आगे चलते हैं, पीएफएमएस पर जो गड़बड़ियां हैं उत्तर प्रदेश में, मानदेय चेक करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरा इन दिक्कतों को आज देख लीजिएगा। इसके समाधान के लिए हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लाएंगे। पहले समस्या देखिए क्या आ रही है। देखो, जो आपका pfms.nic.in जिसके जरिए आप लोग मानदेय चेक करते हो, उस पर जब नो योर पेमेंट वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहां पर पहुंचने पर आपको वहां पर अब बदलाव क्या हो चुका वो देखिए। पहला, बैंक का नाम तो वो तो पहले भी आता था, इंटर अकाउंट नंबर वो भी आपका आता था, दोबारा अकाउंट नंबर भरने के लिए ये भी आता था, यानी ऊपर वाले तीनों कॉलम आपको जैसे पहले आते थे वैसे अभी भी आ रहे हैं। नीचे है आपका कैप्चा कोड का, ये कैप्चा भरने के लिए आता था और यहां पर इसमें वर्ड वेरिफिकेशन, यानी यही कैप्चा, इसमें वर्ड वेरिफिकेशन इसमें भरना होता है। अब नीचे दिक्कत वाली बात क्या है, सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी अब ये ऑप्शन जो बढ़ गया है इससे लोगों को दिक्कत आ रही है। हम समझ सकते हैं आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इस जो है यहां पर चीज के बदलने से थोड़े दिन की दिक्कतें हैं, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्शन आपके लिए जो बढ़ गया है वो आपके फायदे के लिए है। अभी हम आपको बता दें क्यों। अभी आप इससे चेक नहीं कर पा रहे, वो आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं। लिखा है सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देखो, जब आप ये सब भर लेती हैं, बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या मान लीजिए वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, जहां कहीं रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, अगर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वहां पर एप्लीकेशन देकर के बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर है तो दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से होनी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है कि यहां पर इस पीएफएमएस पर आपका नंबर जो अभी अपडेट हो गया, थोड़े बहुत बदलाव किए गए तो हट गया हो, या जो भी होगा धीरे धीरे इसका खुलासा हो जाएगा। तो इस वजह से वहां पर जो नंबर है उस पर आपके एक ओटीपी आती है जहां वो रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर। तो
तो जो आपका ओटीपी वाला उस पर भेजा जाएगा 4 अंकों का, वो ओटीपी आपके अंकों पर आएगा, लेकिन वो बहनें भरे कहां पर, ये दिक्कत आ रही है अभी फिलहाल। तो इस समस्या का समाधान अभी तो मुझे नहीं नजर आता। ओटीपी वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर ओटीपी भेजी जा रही है तो यहां पर भरने के लिए भी एक ऑप्शन दिखना चाहिए, जो कि ना आने से बहनें काफी परेशान है। हमारा देखो यहां पर और भी एक सुझाव है, वर्ड वेरिफिकेशन तो ये हो गया ऊपर वाला, ये आप यहां पर देख रहे हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद जो है अकाउंट नंबर ऐसे करके भी लिख के आते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड नहीं है, देखो लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर, तो आपके अकाउंट नंबर से अगर कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं मिला तो फिर आप यहां से नहीं चेक कर पाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंस हमारा यह भी लगता है, जो मोबाइल नंबर आपका जो है यहां पर इस एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है वही बैंक में हो, या जो बैंक में है वह यहां पर भी होना चाहिए। दोनों जगह मुझे लगता है सेम हो जाए तो शायद दिक्कत ना आए। फिलहाल इस पर भी अभी अपडेट आएंगे, हम आपको बताएंगे। इसमें तो यह कह रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर, तो आपके अकाउंट नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं मिला हुआ है, तो अभी कोई मोबाइल नंबर जिसका रजिस्टर्ड होगा उसमें ओटीपी जाएगी और ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। लेकिन ओटीपी जिसमें अगर जा रही, क्योंकि इनका तो है ही नहीं, तो इसमें शायद भरने के लिए कॉलम नहीं आ रहा। अगर ओटीपी जाती होगी किसी पर तो उसमें शायद जहां पर भरने के लिए भी एक ऑप्शन दे देंगे ओटीपी को दर्ज करने के लिए, उसमें ओटीपी भरना और फिर आगे का जो प्रोसेस है उसको करना। फिलहाल बहुत सी बहनें परेशान है, मेरठ वगैरह से ये बहन है, इनका भी मैसेज आया था, ऐसे और भी बहन है, उन सबका यही समस्या आ रहा है जिससे वो चेक नहीं कर पा रही और बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी सलाह यह है कि इस मैटर को लेकर के आप अभी फिलहाल के लिए परेशान ना हो, सब्र रखिए, खबरों को देखिए, हमें जैसे इसका तोड़ मिलेगा, जानकारी और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, हम आप सब बहनों के लिए समस्या का समाधान लेकर के आ जाएंगे। और वैसे भी आप जानते हो धैर्य से बढ़कर के कुछ नहीं है, परेशान होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या आई है तो उसका समाधान भी धीरे धीरे आएगा, बस सब्र बना के रखिएगा। देखिए हाय भैया जी, मेरे यहां भी सिर्फ मेरा ही आया है, क्योंकि खेती करने में मैं बहुत तेज हूं, ऐसा करके बहन ने भेजा। सुनीता बहन है, इनके वहां जो है वेजिटेबल सीड्स आए हैं, यानी सब्जियों के बीज आ गए हैं, जिस पर बहन ने एक ताना वगैरह सरकार को दिया। देखो बहनें कहती हैं सरकार उनको जो है 2 बीघा 1 बीघा जमीन भी तो दे अगर बीज दिए गए हैं, लेकिन ये पोषण वाटिका जो बनवाई गई थी उनके लिए बीज आया, ये तो सच्चाई है। बाकी बहनें अपना मांग करें वो अलग उनका मैटर है। अब ऑल इंडिया की तरफ से कड़वी सच्चाई क्या कहती है, आप बहनों मांग चाहे 2 बीघा 4 बीघा की, मैं पोस्टें पढ़ रहा हूं बहनें कर रही हैं, चाहे लोग उसको मजाक में समझे और मजाक में समझेंगे ही। रीजन मैं आपको दे दूं, क्यों जो सरकारें 15 रुपया 20 रुपया नहीं दे सकती, 100-200 रुपया 500 रुपया बढ़ाती वो नहीं देती, वो सरकारें आपको 2-2 बीघा जमीन कैसे दे देंगी। 1 बीघा जमीन की कीमत जो है हमारे यहां का, मैं आपको रेट बता रहा हूं, लगभग 18 लाख 20 लाख रुपया है। गांव की मैं बात कर रहा हूं जमीन की, सिटी वाली नहीं। अब आप समझ लीजिए गांव में अगर 20 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन मिल रही है तो आप समझ लीजिए, वो खेती वाली जमीन की मैं बात कर रहा हूं। हर जगह की जमीनें अलग होती हैं, प्लाटिंग वाली अलग होती हैं, रहने वाली महानगरों में अलग है, सिटी वेटी सब जगह का अपना रेट अलग होता है, सर्किल रेट के अकॉर्डिंग सब जाता है। तो फिलहाल के लिए आप देखिएगा तो सरकारें आपको ये कैसे दे देंगी, इतना महंगा वो जोखिम तो थोड़ी उठाएंगी। तो फिलहाल जो पोषण वाटिकाएं बनवाई गई उनमें लगाने के लिए आ रहा, ये तो सच है। बाकी मांग तो है बहनों की। राजवती बहन है भोजपुरा वगैरह से, बरेली उत्तर प्रदेश से, उनके वहां से ये देखो आए मैसेज। ऐसे एक और ये बहन है यहां पर जो है इनका भी एक मैसेज आया हुआ है। इनके अलावा एक मैसेज ये भी आया, यहां पर भी मीना बहन है, और इनके अलावा ये भी एक बहन है, इनका भी मैसेज है, सरोज मिश्रा एक मैसेज, और ये उज्जवल के भाई से, और उज्जवल भाई ने भी भेजा, कमलेश कुमारी बहन ने भी भेजा। अब एक और दुखद समाचार आया, एक बहन है इनके पैर में शायद चोट वोट लग गई है, और यहां पर एक मैसेज भी उन्होंने लिखकर भेजा। उषा शायद बहन है, भैया जी नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र बहादुर वगैरह ब्लॉक नवाबगंज वगैरह गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, और उन्होंने लिखा कि भैया जी हमारी सहायिका को ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। बताओ सहायिका बहनों की जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगा दी गई है, P3 पद पर लगाई गई है। बड़े ही लापरवाही शर्म की बात है, P3 लेवल पर सहायिका बहन की ड्यूटी लगी है। अब शर्म की क्या बात है, आदत पड़ चुकी है ना हम सबको सुनते सुनते, कभी ड्राइवर को पीठासीन बनाया जा रहा है, कभी कक्षा 3 पास वाली जो भी वर्कर हैं उनको पीठासीन बनाया जा रहा है। तो हमारी सहायिका बहनें तो 8वीं 10वीं जो भी पास होंगी और उनको यहां पर जो P3 लेवल पर ड्यूटी लगा दी गई। अब वो कैसे बेचारी कर पाएंगी यहां पर, लेकिन उनका पैर एक्सीडेंट वगैरह उनका फ्रैक्चर है, बेड वगैरह रेस्ट पर हैं, जबकि इसको सूचना पूर्व में विभाग को दी गई थी। अब इनकी ड्यूटी निरस्त करने के लिए सीडीपीओ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप जिले पर जाइए, अपनी समस्या सीडीपीओ को बताएं, हमने तो जो है सक्षम सीडीपीओ ऑफिस वगैरह जमा कर दिए हैं, उसकी रिसीविंग ले ली है। तो पहली बात तो देखो, आपको पहली बात रिसीविंग नहीं लेनी थी, आपको ड्यूटी वगैरह जब भी आया था ना ब्लॉक में तो उसका रिसीविंग नहीं करना था। ये सबसे एक तो आपने गलती की, हमने शुरू में ही दोहरा दिया था कि ड्यूटियां लग रही हैं, रिसीविंग वगैरह दी जा रही है, बहनों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है।
अभी भी कुछ बात नहीं बिगड़ी है, समय है। आप अपनी समस्या को लेकर के डीएम कार्यालय जाइए। ये सीडीपीओ एडीपीओ इनके पास मत दौड़िए, क्योंकि वहां से वो आपको भगाएंगे किसके पास? डीपीओ के पास कहेंगे। डीपीओ के पास आप पहुंचेंगे तो वो आपको ले जाएंगे कहां पर? कहेंगे डीएम के पास जाइए, उन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो भैया इधर उधर क्यों भटके, सीधा डीएम के पास जाओ और बताओ ये समस्या है, वो कैसे चुनाव ड्यूटी कर पाएंगे और ड्यूटी कटवाई जाए। और सहायिका बहन P3 लेवल पर कैसे ड्यूटी संभव है? ये बड़ी ही लापरवाही की बात है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां और ऐसे लापरवाहियां हो रही हैं, जिसका जो मन हुआ वहां पर ड्यूटी लग रही। और लिखा है इनकी नौकरी पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो दिक्कत कोई नहीं है। आप वहां पर जाइए और बिना सूचना के अगर कुछ होगा तो दिक्कत होगी, आप डीएम कार्यालय जाएं और अवगत कराएं कि सहायिका है P3 लेवल पर ड्यूटी। पहली बात ये क्या ठीक है? उसके अलावा भी पैर में उनके दिक्कत है, फ्रैक्चर है, तो कैसे हो पाएगा? किसी दूसरे की लगाई जाए तो समस्या का समाधान वो खुद ही करेंगे। ये सॉफ्टवेयर के जरिए ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसीलिए सबको देखने को मिल रहा है। हेलो सुधांशु भैया जी, नमस्ते भैया जी। हमारी एक समस्या जो है सॉल्व कीजिएगा भैया जी। हमारे 40,000 यहां पर 535 रुपए 2 बार आए हैं। ये क्या 40,535 रुपया 2 बार आया है? ये आपने शायद मुझे लगता है गलत लिखा होगा, 4,000 लिखना चाह रही होंगी ये, और ऐसे करके सब लिखा हुआ एरियल वगैरह या मानदेय। फिर भैया जी ये क्या है ये नहीं जान रही है। तो बहन आप कहां से हैं? शायद इनका मुरादाबाद ब्लॉक वगैरह छजलैट वगैरह वहां से पड़ता है। देखो जो भी पैसा हो सकता है आपका बकाया होगा किसी कुछ महीनों का, वही वाला आया होगा और क्या होगा। तो यहां पर इनका कहना है कि जो है यहां पर बाकी पर इनके रोक लगा दी गई है, जिले पर हम वगैरह निकाल नहीं सकते। भैया जी हमें वगैरह बता दीजिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो निकाल नहीं सकती है, क्यों रोक लग गई है तो हमें नहीं पता। आपको दिक्कतें हैं तो आप अपने वहां डीपीओ कार्यालय जाइए और उनको समस्या से भाई फिर अवगत कराइए। और बाकी तो हमारा यही सुझाव है कि अगर आपका बकाया होगा किसी भी साल का या पैसा, तो 4, 5, 6, 7 महीनों का जो भी होगा XYZ जितने भी, तो शायद वही भुगतान होगा। अब आगे देखिए, या आपका किसी अन्य मद में पैसा है, जरूरी नहीं कि वो मानदेय आपका है, हो सकता है और कहीं से किसी अन्य तरह से पैसा आया है, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। आया है तो उसको आपका है, तभी तो खाते में आया। परेशानी की क्या बात है? निकल नहीं रहा है तो फिर उसके लिए बैंक कर्मी से पूछो ये क्या है और क्यों नहीं निकल रहा है, उनसे भी सलाह लीजिएगा। बिहार में देखिए सुधांशु भैया, नमस्ते भैया जी। जब हमने मानदेय के बारे में ऑफिस में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोड वगैरह करवा दिए हैं, जब उसमें विभाग कुछ कर सकता है हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया। देखो, और बहन कह रहे हैं कि वो कितना समय में आ जाएगा। देखो पैसा अगर लग जाता है, लोड हो जाता है, तो कब तक आएगा इसका कोई भी जवाब नहीं है। 1, 2 दिन 4 दिन हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हो कभी कभी खाते में पैसे अंडर प्रोसेसिंग में महीनों पड़े रहते हैं, कभी 2 दिन में सक्सेस हो जाते हैं। तो ये तो पता नहीं टेक्निकल चीजें हैं, और ये क्या है कब तक है ये इसका कोई सवाल का जवाब नहीं है। तो इस मैटर पर यही कहेंगे, इंतजार करो या अपने अधिकारियों से बार बार बात करो, संपर्क करो, जो भी आपको अच्छा लगे। गीता बहन है, उनके द्वारा आया कि सुधांशु भैया पटेल नमस्ते भैया जी। मीना देवी हैं और यहां पर उन्होंने लिखा कि सहायिका हूं भैया जी, मैं आपकी न्यूज वगैरह पिछले 6 माह से लगातार देख रही हूं, आपकी सच्ची खबरों को मैं हमेशा खुश वगैरह यानी रहती है। और भैया जी आप उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जानकारी चाह रही है। देखो बहन, जहां जहां भर्तियां आई हैं या नहीं आई हैं, आपके वहां विज्ञापन अखबारों में भी निकल जाएंगे, क्योंकि एक साथ आना संभव नहीं हुआ। जनपदों में रिक्त पदों का विवरण सभी जनपदों में इकट्ठा हुआ नहीं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों को लेकर के सब निकलवा दिया। जैसे हर चीज को आधे अधूरे कामों को सरकार करती आ रही है, वैसे भर्ती में भी हुआ। और अभी तमाम जनपदों में रिक्त पदों का विवरण तैयार नहीं है और भर्तियां देखने को नहीं मिल पा रही हैं, और कहीं कहीं निकली हैं तो वहां पर फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनका शायद रेडी नहीं है। ऐसी दिक्कतें हैं। बाकी वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता दूं, बाल विकास यूपी और गवर्नमेंट.in आपकी वेबसाइट है, इसको डालना और चेक कर लेना। आगे देखिएगा, नमस्ते भैया जी। बड़े दुख की बात है कि हमारी बड़ी बहन जो है शाहीना खातून आंगनबाड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है, और जो है यहां पर गाजीपुर जनपद से थी, जो है जमानिया वगैरह परियोजना से अनीता देवी बहन का एक मैसेज आया हुआ है। तो आप सब बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी बहन के लिए जो है शाहीना खातून बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा। इनके अलावा सुधांशु भैया देखिए लिखा है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम रानी, और मेरी बहन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जिनको नंबर इतना इतना है, और उनको अपने चैनल से जोड़ने की कृपा करें। देखो किसी को भी अगर कोई बहन जोड़ना चाहती है तो नंबर हमें ना भेजें, आप उनसे उनके जो है व्हाट्सएप से मैसेज करवा दीजिएगा, और हम व्हाट्सएप पर अपना उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेते हैं, और फिर स्टेटस पर सारी लिंक उनको मिल जाती है। और उनको अगर जोड़ना है तो यूट्यूब उनका खोलिए और उसमें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सर्च करिए, और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सर्च करने के बाद में उसको सब्सक्राइब करके बेल को उनकी आल पर कर दीजिएगा, हमेशा खबरें उन तक पहुंचती रहेंगी। सुधांशु भैया नमस्ते, हम आपका तीनों वीडियो रोज देखते हैं, आपकी सच्ची खबर बताते हैं, और हमारे यहाँ सब्जी का बीज आ गया सिवान बिहार से पूनम बहन, स्वागत है आपका। इनके अलावा एक मैसेज आया कि ICDS विभाग को सबसे पहले एक आंगनबाड़ी केंद्र के नाम 4 बीघा जमीन अलॉट करना चाहिए, फिर खेती के लिए बीज भेजना था, लेकिन ये बीज पहले भेज दे रहे हैं। और ये
बहनें हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश से, और इनके वहां पर आप देखिएगा यहां पर ये सब चीजें हैं और धरना प्रदर्शन छोटा सा देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। आगे देख सकते हो गोरखपुर वगैरह में, संत कबीर नगर में भी आंगनबाड़ी बहन ये चाह रही कि वगैरह आंगनबाड़ी का फॉर्म कब आएगा प्लीज बताइएगा। तो बहन फॉर्म को लेकर के मैंने बताया रिक्त पदों का विवरण तैयार नहीं है, कब कहां कब आएगा इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब तक अधिकारी वहां पर काम पूरा नहीं करते तब तक कुछ नहीं संभव है। आगे देखिए भैया जी, आप बता सकते हैं कि चंदौली सेंटर में आंगनबाड़ी का फॉर्म कब भरा जाएगा। ऐसे सैकड़ों मैसेज मेरे पास डेली आते हैं जिनका जवाब मैं आज दे रहा हूं, क्योंकि रोज ऐसे जवाब देना संभव नहीं है। तो हम आपको यही बता सकते हैं कि हर जनपद में अपना अखबारों में भी विज्ञापन आ जाएगा, उस पर भी फोकस रखिएगा थोड़ा बहुत, और उसके अलावा जो भी जानकारी अगर हम तक आएगी हम बता देंगे। वेबसाइट मैंने बता दी है बाल विकास UP.gov.in, इसके जरिए आप चेक कर सकती हैं, और पहले भी मैंने कई बार बताया है, अपडेट वहां पर होता रहेगा। आगे बड़ी दीदी है, उनके द्वारा कहा गया पोस्टर ट्रैकर ऐप वगैरह से काम कराने को लेकर के अधिकारी दबाव बना रहे हैं। ना ही जो है बहनों को फोन मिला, ना ही फोन में रिचार्ज का पैसा मिलता है, 5500 रुपया खाली मिलता है, उसमें बहनें क्या क्या करें और कैसे सब कुछ करें, और ना ही विभाग से पोस्टर ट्रैकर के लिए ट्रेनिंग दी गई है, कुछ भी नहीं है। तो बहनें इस पर काम कैसे करें। और पिछले एप्लीकेशन पर बहनों ने काम किया ICDS कैश पर, वो भी सब फीडिंग वीडिंग सब बेकार गई। अब दोबारा इस पर फीडिंग करें, इस पर पैसा फूके, ये सब जो है दिक्कतें और शोषण ही सरकार बढ़वा रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिलहाल के लिए अब तो मानदेय वगैरह शायद भी चेक भी आप लोगों का पोस्टर ट्रैकर से ही हो पाएगा, इससे सब कुछ लिंक हो रहा है। तो अब थोड़ा इंतजार करिएगा, हो सकता है PFMS पर जो गड़बड़ियां हैं अब वहां पर आपका मानदेय उसके थ्रू ना आए, पोस्टर ट्रैकर के थ्रू आए, हो सकता है, और इसीलिए सब बदलाव उस पर हो रहे हैं और सब कुछ हटाया जा रहा होगा। जो भी है XYZ, समय का इंतजार करिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आगे चलते हैं और बताते हैं। ये भैया जी आज के वीडियो में मानदेय के बारे में बताइएगा कैसे चेक करें, बट वो बोल रहा है कि OTP कर लिए, मोबाइल नंबर फाउंड नहीं हो रहा, ऐसे करके जो भी है मैंने बता दिया है अभी स्टार्टिंग में इस पर। बाकी भैया जी गुड मॉर्निंग, 13 साल से सहायिका की पोस्ट पर हूं मैं, ग्रेजुएट वगैरह भी हूं, क्या प्रमोशन हो पाएगा। देखो प्रमोशन प्रक्रिया 2017 से चल रही है, अगर उसमें आपने अप्लाई किया था तो अगर जब ये पूरी होगी 2017 वाली बैच तब उसमें हो पाएगा, अगर आपने फॉर्म डाला। अगर आपने नहीं डाला तो अगली बार जब प्रमोशन के लिए विवरण मांगा जाए तो उसके लिए तैयार रहना, तो तब भरना और फिर होगा। अभी तो पिछले वाला नहीं हो रहा है, और यह भी संभव है कि हो सकता है 2017 वाला जो अभी चल रहा है 17, 18, 19, 20, 21 हो गया, शायद इसको सरकार अगर ना कर पाए तो हो सकता है कहीं रद्द ना कर दे। तो जो भी है जैसा है समय के साथ जो होगा आगे उसमें अप्लाई करना, अगर पहले कर दिया है तो इंतजार करिए अपने इस वाले जो है चांस में, बाकी अगले वाले में फिर अपना चांस तराशिएगा। सुधांशु भाई नमस्कार, महेश कुमार गुप्ता ब्लॉक वगैरह पथरदेवा जिला देवरिया से। मैं चाहता हूं सभी संगठन एक मंच पर आए और आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता हूं। हमारे जनपद के लगभग सभी भाई ऐसे जो है हम परिचित हूं, हमारा संगठन में योगदान रहा है और आने वाले समय में भी जो है जी जान लगा रखता हूं। और दुख इस बात का है कि जो है यहां पर बहनों की आवाज उठाने का कार्य करता हूं तो हमारी बहन ही हमारा विरोध करती हैं और बाद में पश्चाताप करने लगती हैं। महेश गुप्ता जी हैं, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। तो आप अगर बहनों के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं भाई, तो आप करते जाइए। यह मत देखिए कि बहनें आपका साथ छोड़ रही हैं। देखो हर इंसान एक जैसा नहीं है, अगर आप अपना कर्म करते जाइए, अगर आप सही कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा समझने वाला जो आपको समझेगा। जो नहीं समझ रहा है तो वो नहीं समझ रहा है, कल को समझेगा तो वो फिर आएगा। तो आप अपने कर्तव्य पर डटे रहें। हम भी स्टार्टिंग में आए थे 3 साल पहले, तो काफी लोगों को हम खल रहे थे और शायद आज भी खल रहे होंगे। काफी फेक चैनल वालों को भी हो सकता है भाई, यूनियन वालों में भी कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि हम कड़वा बोल देते हैं और जो भी होता है जैसे होता है। हम गवर्नमेंट को भी जो भी वो जुमले मारते हैं उस पर भी हम कड़वा ही बोल देते हैं, क्योंकि भाई अगर आप इंसान सच नहीं बोल सकता तो फिर यहां पर ये सब करने का फायदा ही क्या है। तो यहां पर कहना ये हम चाहते हैं कि आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहिए और ये रुकावटें तो आती रहती हैं, इनसे सीख लीजिए। और जो आपको दलदल में घसीट रहा है, मान लीजिए आप इनसे अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो इन चीजों को पीछे छोड़िए, आप आगे बढ़िए। हमारा रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितने भी यूनियन के ग्रुपों में थे, सपोर्ट करने वाले भी हमें भाई बहन बहुत हैं। वो चाहते थे दिल से कि हमारे ग्रुपों में रहें और हम रहते थे, हमारा भी दिल करता था मैं रहूं, लेकिन मैंने फिर भी उन ग्रुपों को सबको छोड़ दिया। रीजन यही है कि उसमें 2-4 लोग भी अगर हमें नापसंद करते हैं, उनको परेशानी होती है हमसे, तो हम वहां पर क्यों रहें। अगर किसी को दिक्कत होती है, हम ना है तो वो अगर खुश है तो वो खुश रहे, वही अच्छा है। हम यहां से भी काम अपना कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य अगर यहां से पूरा हो रहा है, पर्सनल भी हो रहा है, तो वो हो जाए, अच्छी बात है। ग्रुप में रह करके हम क्या कर लेंगे। ग्रुप में अगर रहते, अगर हमारी बातों पर विचार होता, लोग कुछ सोचते समझते, आपस में अपनी बातों को एक दूसरे की सुनते। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान उम्र देखता है कि छोटा लड़का ये हमको समझाएगा, ये हमको सिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वो
लेवल उनका नहीं मिल पाता है हमारे साथ में, शायद वो व्यक्तित्व तो नहीं पहचान पाते। देखो इंसान जो है अपने यहां पर विचारों से, कर्मों से महान होता है, ना कि उम्र से महान होता कि आप बड़े हो गए तो बुजुर्ग हो गए तो आप अच्छे हैं। आपने देखा होगा काफी बुजुर्ग हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना ढंग से जो है बात कर सकते हैं और उठ पटांग बोल देते हैं। ये क्या है? या शिक्षा में आता है। लेकिन हम ये नहीं कहते वो गलत है सही है, ये उनका रवैया है। हम ये बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो कुछ बता रहा है, चीज बताने लायक है, समझाने लायक अच्छी है तो सुनिएगा, सुनने में क्या जाता है, सुनिए। और अगर वो गलत कह रहा है तो उसको समझाइए, लेकिन ये नहीं कि उसको दलदल में खींचिए और उसको जो है रोकिए, काम करने से, आगे बढ़ने से रोकिए। ये चीजें दिक्कत कर जाती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो आप जानते हो अथाह प्यार और ये मिल रहा है हमको, शायद ही किसी को मिल रहा होगा आंगनबाड़ी कंटेंट पर। ये आप सब भली भांति जानते हो, डेली इतने भाई बहन वीडियो देखते हैं और सब लाइक करते हैं, हजारों लाइक आती है एक वीडियो पर। ये प्यार ही है आप सबका। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पर जो भी है साफ सुथरा है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा। अगर मैं भी परेशान होकर के सब छोड़ देता तो आज यहां पर कोई और होता मेरी जगह, वो पता नहीं गुमराह कर रहा होता या क्या कर रहा होता। लेकिन मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ना या भागना समस्या का हल नहीं होता है। समस्या आपने देखी, उससे लड़िए और आगे बढ़ते रहिए, बस आप एक ना एक दिन कामयाब होंगे और कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ये देखिए एक बहन है, उन्होंने लिखा कि जो है यहाँ पर कुछ इसमें ये सब उन्होंने लिखा हुआ है, ओपन वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर नहीं हो रहा है ओपन तो फिलहाल के लिए आप उसको अपडेट कर लीजिएगा पोस्टर ट्रैकर को, और अपडेट करने के बाद में मैंने बताया सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब बदलाव कर दिए गए। तो पोस्टर ट्रैकर ऐप को या तो अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, या फिर अगर नहीं खुल रहा है तो उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लोगे तो समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन बहुत से लोग अपडेट करना नहीं जानते तो वो अपना अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लें। आगे देखिएगा एक और मैसेज आया यहाँ पर, ये कुछ हंगामा टाइप का। ये तो ऐसे मैसेज टहलते रहते हैं, पता नहीं कब का क्या है। इसमें शायद डेट भी पड़ी हुई है 9/4/2021 के। कुछ लोगों का बॉडी वगैरह 6-7 घंटे हंगामा करने के बाद वगैरह बॉडी ऐसे करके, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ये कोविड-19 को लेकर कुछ गड़बड़ियां चल रही होंगी, उसमें ही सब मैसेज आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो भी मेरे पास आए हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपदा के नियमों का पालन करना पड़ता है कोविड-19 संक्रमण का, इस वजह से कुछ दिखाया नहीं जा सकता, दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत। फिलहाल के लिए आगे हम चलते अपनी खबरों पर आते हैं। महेश कुमार गुप्ता जी हैं जनपद देवरिया से, उनका ये मैसेज था, उनका तो मैंने मैसेज आपको जो है पढ़ करके बता दिया। आगे चलते हैं और बताते हैं। समाहरणालय पूर्णिया से एक लेटर आया है। यहां पर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो हैं उनका टीकाकरण वगैरह होना है तीव्र गति के साथ में, और इस चीज को लेकर के बहनों की ड्यूटी वहां पर लगी होगी, तो इस पर जो है यहां पर ये पूरा लिस्ट लिख करके आया हुआ है। फिलहाल के लिए एक मैसेज और है बिहार सरकार का, और ये 5 तारीख को निकला था। प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारी सेवकों के कार्यालयों की जो है अवधि समीक्षा के संबंध में, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर लिखा है कि उपयुक्त प्रावधान के आलोक में की गई कार्रवाई के संबंध में किसी भी विभाग से जो है संप्रति वगैरह सामान्य प्रशासन विभाग की कोई सूचना अपर्याप्त है। ये देखो मेरे यहां पर ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इसको हम छोड़ते हैं, हम आगे चलते अपने मैटर पर आते हैं। बिहार सरकार से एक और लेटर है आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के साथ टैगिंग करने के संबंध में। ये टैग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले हो गए, ये आपका प्री प्राइमरी के कारण हो रहे हैं। बिहार में भी प्री प्राइमरी का जो काम है वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी केंद्र आपके प्राथमिक विद्यालयों से टैग किए जा रहे हैं, इसके बाद जो है आप लोगों की बाकी की जो है कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को जिम्मेदारी दी जा रही है। भाई जी जो है आपको मेरा आशीर्वाद। सुबह की गुड मॉर्निंग राखी बहन है, और ये उन्होंने बहुत कुछ इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। फिलहाल बहन इतना थोड़ा लिखा करें, क्योंकि पढ़ने वगैरह के लिए भी काफी समय लग जाता है। लिखा है हम बहनों के लिए आप बहुत वगैरह मेहनत करते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने पोस्टर ट्रैकर ऐप वगैरह ये सब बताया गया है, पिन वगैरह भी ये सब डाला है। शायद खुल नहीं रहा है, बच्चे वगैरह इनको शायद कुछ कह रहे होंगे कि ये डालो वो डालो। देखो हमने क्या कहा कि आपने देखो, मैंने शुरुआत में कहा जिनका नहीं खुल रहा था तब अपडेट नहीं हुआ था पोस्टर ट्रैकर, तब लोगों ने रजिस्टर्ड किया, मोबाइल नंबर पता कर लिया, उसके बाद में अपना जो है एमपिन तो तब किसी को पता ही नहीं था। तो वहां पर एमपिन की जगह कुछ भाई बहनों ने क्या डाला, उन्होंने अपना फॉरगेट पासवर्ड किया, रीसेट किया, दोबारा एमपिन बनाया, और फिर उनका दोबारा जो एमपिन बन गया है, हो सकता है आपका उसी एमपिन से लॉगिन हो। अगर उस वाले से लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बाद में जो विभाग से सारे एमपिन जो है रीसेट कर दिए गए होंगे, और नए सिरे से वहां पर आंगनबाड़ी बहन आपका जो है नंबर रजिस्टर्ड किया गया होगा, और वो आपका शायद खराब हो गया होगा। तो जो भी अगर उससे हो रहा है तो उससे खोलिए, वरना आप जो है 5145 ये एमपिन है 5145 उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आप उसको डाल करके खोलना, अपना मोबाइल नंबर डालना। और याद रखना आपके फोन में अगर
ये सब करना तो आप अपना अभी ताजा अपना पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लेना, या अपडेट नहीं है करना जानते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दो पोस्टर ट्रैकर को। अगर आपका नहीं खुल रहा है, नहीं लॉगिन हो रहा है तो दोबारा फिर उसको इंस्टॉल करो, ऑटोमेटिक नया वर्जन आ जाएगा और फिर आप उसको लॉगिन वॉगिन करना, 5145 पिन डालना और हो जाएगा। डीएम ऑफिस पर देखो बहनों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और ये मुजफ्फरनगर में बहने हैं, चुनाव में ड्यूटी लगने का विरोध यहां पर किया गया है। आप देखिए काफी बहनें हमारी परेशान है ड्यूटी को लेकर के, ये अधिकारियों की लापरवाही है। हरिद्वार महाकुंभ वगैरह में देखिए 9/4/2021 से ये कुंभ बुंभ ऐसे सज रहा है, बहने के ये कुंभ मेले में डर करके कोरोना वहां से देखो भीड़ को देख के भाग जाता है। चलिए एक बार कुंभ के दर्शन कर लीजिएगा, लाइटिंग वाइटिंग आप यहां पर देख लीजिएगा, इस तरह से कुछ नजारा वहां का दिख रहा है। और बहनों का यही कहना है कि कुंभ बुंभ ये सब हो रहा है, इसके लिए कोरोना का कहर नहीं बढ़ रहा, बाकी चीजों पर कोरोना का कहर है। महिलाओं को पीठासीन बनाने पर कर्मचारी खफा है। देखिए यहां पर गाजीपुर में महिलाओं की ड्यूटी वगैरह बदलने के संदर्भ में ये सब चीजें यहां पर आ रही हैं। अब आगे देख लीजिएगा, प्रथम या द्वितीय मतदान कर्मी नियुक्त करने की मांग की गई है। ड्यूटी को लेकर के यहां पर ड्यूटी को दूसरे से हटा करके निकटतम करने की भी बात कही गई है। अब देखो कुछ समाज में ऐसे भी वर्ग के लोग होते हैं जो महिलाओं को शायद अच्छे ओहदे पर ना देखना चाह रहे हो, वरना यहां पर महिलाओं को पीठासीन बनने पर कर्मचारी क्यों खफा होगा? कर्मचारी इसलिए खफा हो क्योंकि वो मान लीजिए उस पद पर जो है महिला अगर है, मान लीजिए कम पढ़ी है, मान लीजिए सहायिका बहने अगर पीठासीन अधिकारी बन जाए, या मान लीजिए ड्राइवर कोई पीठासीन अधिकारी बन जाए, या फिर मान लीजिएगा कक्षा 3 पास कोई जो है पीठासीन अधिकारी बन जाए, जैसे कि अभी सहायिका बहन तो 5वीं पास होंगी, अब वो पीठासीन जो है यहां पर दूसरे या तीसरे लेवल पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। हम मानते हैं ड्यूटी में कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसका विरोध होना चाहिए, ना कि महिलाओं को पीठासीन बनने पर कर्मचारी कोई खफा हो जाए। तो ये दर्शाता है समाज में कि महिलाओं को अच्छे ओहदे पर शायद लोग देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे होते हैं लोग, तो हम इन चीजों का विरोध करते हैं। हमारा यही साफ कहना है कि महिला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर महिला लायक है पीठासीन अधिकारी की तो पीठासीन अधिकारी बने। क्या आपने सुना है यूपीएससी जो क्लियर करता है आईएएस बनता है तो क्या उसमें यह होता है कि ये महिला है तो ये वहां पर ये डीएम नहीं बन सकती, या ये आईपीएस नहीं बन सकती, या ये नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती? भाई वो है, वो उस लायक है तो बनेंगी, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो। अब आप यहां पर इन चीजों को सोचिएगा। जांच को पहुंचे डीपीओ को सुनाया महिलाओं ने अपना दुखड़ा। ये आपका थाना भवन से एक खबर आई है, दोनों पक्षों में राशन का सामान लेने को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिनमें वार्ता के बाद में दोनों पक्षों को अब समझा दिया गया है, भविष्य में दोबारा ऐसी शिकायत सामने नहीं आएगी। ये संतोष श्रीवास्तव हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी थाना भवन से, कि मेरे पास जानकारी फिलहाल के लिए आई है। समूह आलोक के द्वारा यह बोला गया कि सुपरवाइजर की फटकार से स्वयं सहायता समूह की महिला की तबीयत बिगड़ने के मामले में डीपीओ वगैरह इसमें जांच में आए हैं। बताओ, सुपरवाइजर ने फटकार लगाई तो समूह की महिला की तबीयत बिगड़ गई। वाह, क्या मैटर आप लोग देख लीजिएगा। फटकार लगाई है या फिर वहां पर कुछ और मैटर हुआ होगा, पता नहीं क्या है। तबीयत यूं ही बिगड़ नहीं जाती है, मानसिक तनाव में इंसान बीमार होता है या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। बाकी देखिए, कार्यकर्तियों ने समस्याओं पर चर्चा की है। विशेश्वरगंज से ये खबर छपी हुई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मांगों को लेकर के बैठक ये कराई गई है। ऐसे देखो बैठकें तो बहुत होती हैं, लेकिन समस्याओं पर चर्चा के बाद में कुछ वहां पर हल नहीं निकल पाते हैं। बैठक करना गलत नहीं है, बैठक करिए, चर्चाएं करिए और शोषण के खिलाफ आवाज लगाइए, क्योंकि बिना प्रयास के सफलता भी तो नहीं मिलती। अब ये हमारा ताना सरकारों को, विभाग के अधिकारियों को है कि चर्चाएं होती हैं, समस्याओं के लिए ज्ञापन जाते हैं और फिर भी वो संज्ञान नहीं लेते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, बैठक नहीं करवाते हैं विभाग के साथ में, यूनियन के साथ में। अब यह इसी